इंदौर पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे नेताओं पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने सीएए को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। दिग्विजय सिंह ने कहा कि जो लोग कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं वो कायर हैं। दिग्विजय सिंह ने उन्हें फूल छाप कांग्रेसी बताते हुए जमकर निशाना साधा है। उन्होंने साफ किया है कि कांग्रेस में नेताओं की कमी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि ईडी, आईटी, सीबीआई का इस्तेमाल भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। लोगों को डराओ और बीजेपी में शामिल कर लो, यही बचा है। उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री का उदाहरण देते हुए कहा कि झारखंड सीएम ने जेल जाना पसंद किया, लेकिन बीजेपी से समझौता नहीं किया। सीएए के सवाल पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि भारत की नागरिकता के लिए पहले से ही कानून बना हुआ है। सोचने वाली बात है कि 2019 में मोदी सरकार कानून लाई तो 5 साल क्यों लगे नियम बनाने में। बात यह है, ये तो कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने दीजिए कल से, आज से भाजपा में एक विस्फोट होगा, आप देख लीजिएगा। डरे हुए थे, अब उनका डर दूर होगा कोड ऑफ कंडक्ट के बाद और खुल के सामने आएंगे। पतझड़ नहीं है, ये वो लोग हैं जो कांग्रेस को खराब करने में लगे हुए थे, जो फूल छाप कांग्रेसी थे ना, और जो कायर थे वही जा रहे हैं। बहादुर लोग डटे हुए हैं। अरे छोड़िए बेकार बात, सब बेकार बात। मुख्यमंत्री जी पंकज संघवी जी जीतू पटवारी को अलग से ले जाके कान में पता नहीं क्या फूंक क्या है, जरा पूछ लेना। झूठ झूठ झूठ। भारत की नागरिकता के लिए कानून बना हुआ है, सीएए की आवश्यकता ही नहीं थी। ये भारत की नागरिकता को के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी धर्म का अगर वो भारत में आकर नागरिक बनना चाहता है, उसके नियम है, उसका कानून है, और कई लोगों को नागरिकता दी गई है। वहीं दिग्विजय सिंह ने इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी मांगे जाने पर सुप्रीम कोर्ट को बधाई देते हुए कहा कि देश के बड़े घरानों का लिस्ट में नाम नहीं है। ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है। उन्होंने कहा शैल कंपनी से रुपया आ रहा है, सट्टे की कंपनी से 1300 करोड़ रुपए का चंदा लिया। ऐसे तमाम मामलों से मोदी सरकार की पोल खुलती जा रही है। इस दौरान दिग्विजय सिंह ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का भी दावा किया। मोदी जी कहते थे न खाऊंगा न खाने दूंगा। ये भी उन्होंने कहा था कि मैंने सारी शेल कंपनीज बंद कर दी, और ईडी, आईटी के छापे काला धन के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई करने का वादा किया था। विदेशों से काला धन लाएंगे, नहीं आया, और अधिक काला धन देश के बाहर चला गया। अब ईडी, आईटी का एक राजनीतिक हथियार उनके हाथ में है। अपने विरोधियों के खिलाफ उसका उपयोग हो रहा है। ईडी, आईटी, सीबीआई के छापे डलवाओ, उनको डराओ, धमकाओ और भाजपा में शामिल कर लो। जैसे ही भाजपा में शामिल होते हैं सारे केस समाप्त। मैं तो बधाई देता हूं वो हमारा आदिवासी मुख्यमंत्री झारखंड को, जिन्होंने जेल जाना पसंद किया लेकिन समझौता नहीं किया। देश के बड़े कॉरपोरेट सेक्टर का तो वहां नाम ही नहीं है। आखिर उन्होंने क्या बीजेपी को, कांग्रेस को, किसी को चुनाव में कोई फंड ही नहीं दिया क्या? यह भी एक आश्चर्यचकित बात है। शेल कंपनीज से पैसा आ रहा है। शेल कंपनीज का मतलब है कि जिस कंपनी का कोई व्यवसाय नहीं, व्यापार नहीं, कोई मुनाफा नहीं, वो हजारों करोड़ रुपए कैसे दे रहे हैं? ये कहते हैं हम चाल, चरित्र, चेहरा के लिए पहचाने जाते हैं। जो गेमिंग कंपनीज हैं, सट्टे की कंपनीज हैं, जो लूट रहे हैं, उनसे लगभग 1300 करोड़ या 13,000 करोड़ रुपए उन्होंने चंदा लिया। इस दौरान दिग्विजय सिंह ने सभी कांग्रेसी नेताओं, कार्यकर्ताओं से मिलकर लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी करने की भी बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज, इंदौर।